सो हाय गाइस। तो आज सुबह सुबह मुझे कुछ काम करते हुए एक बात रियलाइज़ हुई जो मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर करनी चाहिए, क्योंकि जो मुझे रियलाइज़ हुआ है उस चीज़ से बहुत लोग परेशान है। सो व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माई बैंकिंग एग्जाम से कॉम्पिटिशन की मैं तैयारी कर रही थी, तब मेरा जो टाइम शेड्यूल था बहुत एक्टिव था। पूरे दिन पढ़ाई, यूट्यूब से सेल्फ स्टडी, मेरा कोई कोचिंग नहीं था, पर मैं पढ़ती थी बुक से, यूट्यूब से, लैपटॉप पर लगी रहती थी। तो एक बहुत बिजी लाइफ चल रही थी मेरी, और मैंने बिज़ी कर लिया था खुद को, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि एक एस्पिरेंट की लाइफ ऐसी ही होती है, वो बिज़ी रहते हैं, अगर बिज़ी नहीं रहेंगे तो पढ़ेंगे कैसे। और अल्टीमेटली पढ़ते पढ़ते सिलेबस इतना ज़्यादा होता है कॉम्पिटिशन के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनका, कि आपको टाइम ही नहीं मिलता है दूसरे कामों के लिए। सो मेरा ये जो रूटीन था ये 2.5-3 साल चला। उसके बाद फिर मेरी जॉब लगी। 1 साल हो गया मेरी जॉब करते हुए। उसके बाद फिर मेरी शादी हो गई। 6-7 महीने तो मेरी शादी का ही ऐसा कुछ चल रहा था कि आपको टाइम नहीं मिलता है ना। तो मैं ठीक चल रही थी। अभी कुछ समय से मुझे कुछ दिक्कतें फील होने लगी हैं। दिक्कत इन द सेंस लाइक मुझे रात में नींद नहीं आती है, कभी कभी भूख नहीं लगती है, और मुझे लगता है कि मैं यूज़लेस हूँ। ऐसा पता नहीं क्यों हो रहा था। मुझे एक्चुअली ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर रही हूँ, सिर्फ घर के काम, ऑफिस का काम, घर आके सो जाना, टीवी देखना। तो मेरी बॉडी सबकी यूज़ टू नहीं थी। अभी ये सब मैं कर रही हूँ। जब मैं शादी की चीज़ों से फ्री हो गई हूँ 6-7 महीने बाद, तो मुझे अब 2-3 महीने से ऐसा लग रहा है कि मेरी शादी को बेसिकली 1 ही साल हुआ है अभी, बता दूँ मैं फॉर इन्फॉर्मेशन। तो अभी मेरे को 2-3 महीने से लगा कि मैं कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर रही हूँ, इसलिए मैं यूज़लेस हूँ। तो मैंने 2-3 दिन से क्या किया कि मैंने बुक रीडिंग स्टार्ट किया। मुझे लग रहा था कि मैं शायद कुछ नहीं पढ़ रही हूँ, इसीलिए मैं इतना यूज़लेस फील कर रही हूँ। और 2-3 दिन से बुक रीडिंग में 15-15 मिनट, 20 मिनट ऐसे ही करती थी। 3-4 पेज पढ़ लिए बस, या फिर एक चैप्टर जो फिक्शन बुक्स होती हैं उनका एक ख़त्म कर लिया, जितनी देर में भी ख़त्म हुआ। तो मेरे को रिलैक्समेंट फ़ील हुआ। अब रात में मुझे नींद आ रही है, मुझे कुछ बेचैनी फ़ील नहीं होती है। तो मुझे आज सुबह मैं यही सोच रही थी कि यार हमारा ब्रेन जो है ना वो उस चीज़ के यूज़ टू हो जाता है कि हम जो करते आ रहे हैं। तो मुझे यूज़लेस इसीलिए फ़ील हो रहा था क्योंकि अब जब मैं फ्री हो गई हूँ सब चीज़ों से, सिर्फ जॉब और घर है, तो मुझे लगता है कि यार मैं पढ़ ही नहीं रही हूँ, इसका मतलब मैं कोई प्रोडक्टिव कर ही नहीं रही हूँ। मुझे नींद इसीलिए नहीं आती है क्योंकि मैं अपने ब्रेन के अकॉर्डिंग जो मेरे ब्रेन को चाहिए वो मैं कर ही नहीं रही हूँ। सो जो लोग इस चीज़ से परेशान हैं कि उन्हें नींद नहीं आती है या वो ओवर थिंक करते हैं, ओवर थिंक हम इसीलिए करते हैं क्योंकि जब हमारा ब्रेन खाली हो जाता है ना, तो वो थॉट्स गैदर करना शुरू करता है, और थॉट्स गैदर करके वो आप ही को परेशान करता है, क्योंकि वो उसी में कंटेम्पलेट करता रहता है कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, या मुझे क्या करना चाहिए। तो वो सोचना शुरू करता है। इसीलिए अपने ब्रेन को आइडल ना छोड़ें। जो लोग ओवर थिंक करते हैं, जो लोग इस चीज़ से परेशान है कि रात में नींद नहीं आती, तो प्लीज़ प्लीज़ एक बार अपना रूटीन एनालाइज़ करिए कि ये पहले आपका क्या रूटीन था और अभी आपका क्या रूटीन है, आपने क्या क्या चेंजेस लाए हैं। और हो सके तो बुक रीडिंग और योगा। योगा तो मैं देखो, अगर करते हो, कर सकते हो तो अच्छी चीज़ है। मुझसे नहीं होता है, वेरी फ्रैंकली मैं बता रही हूँ, मुझसे नहीं होता है। बैठ कर योगा मैं नहीं कर पाती हूँ। अगर जो लोग कर लेते हैं बहुत अच्छी बात है। बुक रीडिंग मैं करती हूँ, मुझे पसंद है नॉवेल्स पढ़ना। पहले मैं पढ़ती थी, जो छूट गया था 1 साल से, मैंने दोबारा शुरू किया है, तो उससे मुझे काफ़ी बेनिफिट फील हो रहा है। तो अगर आप ऐसा कुछ कर सकते हैं जो आपके माइंड को पीस दे या फिर उसको प्रोडक्टिव फील करवाए, वैसा कुछ शुरू करिए, क्योंकि बैठ कर ओवर थिंक करने से और परेशान होने से कोई मतलब नहीं है। और देखो, ओवर थिंकिंग का अलग कोई रीज़न है आपका, तो आप उसको सॉर्ट आउट कर सकते हो। बस मुझे यही शेयर करना था आप लोगों से, क्योंकि मुझे लगा जैसे मैं परेशान हूँ यार, जो और भी एस्पिरेंट्स हैं जो पढ़ते रहते हैं, उनकी जॉब लग जाती है, उसके बाद जब वो खाली हो जाते हैं, थोड़ा सा मतलब नहीं पढ़ रहे होते हैं, खाली इन द सेंस नहीं पढ़ रहे होते हैं, तो उनका माइंड मेरी तरह ही परेशान होता होगा। सो दिस इज़ फॉर ऑल ऑफ दैम कि आप फिर से कुछ ना कुछ ऐसा शुरू करो जो आपके ब्रेन को प्रोडक्टिव फील कराए, तो शायद आपको कुछ बेनिफिट फील होगा। और अगर ये वीडियो आपको बेनिफिशियल लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। सब्सक्राइब नहीं बोलूँगी, बिकॉज ये वीडियो की सब्सक्रिप्शन दिलाने के लिए नहीं है, ये बस एक नॉर्मल वीडियो थी जो मुझे लगा मुझे शेयर करनी चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना। ओके, मुझे लगेगा कि मैंने कुछ अच्छा शायद बताया है। ओके, बाय।